नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। अगला आधा घंटा दमदार एक्शन आप देखेंगे। आज का शुरुआती एक्शन हम आपको समझाएंगे, आज की रणनीति आपको बताएंगे, ग्लोबल बाजार के संकेत, तो साथ ही भारतीय बाजार के लिए कौन से शेयर्स अहम है, मार्केट एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन शुरुआत हर रोज की ही तरह विदेशी बाजार के संकेतों से कर देते हैं। विदेशी बाजार के संकेत आज अच्छा इशारा दिखा रहे हैं। आपको एशियाई बाजार की शुरुआत बता देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए अच्छी तेजी के साथ फिलहाल यहां पर खुलता हुआ। इसके अलावा हांगकांग के बाजार में 352 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड यहां पर आप देखेंगे। यहां पर भी करीब 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है और एसजीएक्स 10,700 के पार फिलहाल खुलता हुआ। अमेरिकी बाजार की बात करें तो बीती रात अमेरिकी बाजार में भी अच्छे लेवल्स पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। करीब 1% की बढ़त नैस्डैक में देखी गई। वहीं फ्यूचर्स अगर आप देखें, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में भी अच्छी तेजी के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। और डाउ की अगर बात करें तो कल करीब 550 अंकों के उछाल के साथ वहां पर भी क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि यूएस और चीन के बीच टेंशंस की खबरें जरूर हैं, जिसका एक असर देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि विदेशी बाजार की शुरुआती एक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड फिलहाल देखने को मिल रही है। विस्तार से समझ लेते हैं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, यूएस चीन के बीच क्या मामला है, कोरोना की स्थिति क्या है। बताने के लिए हमारे साथ दीपांशु भंडारी हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए पहली रणनीति जानेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे देख रहे हैं आप? शानदार संकेत आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। बेहद ही जबरदस्त उछाल आपने देखा है। एसजीएक्स निफ्टी 100 अंक ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स में कल की तेजी के बाद अमेरिकी बाजार में डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 250-280 अंक ऊपर है इस समय। वैक्सीन की ट्रायल की जो खबरें हैं वहीं से मूड में सुधार आया है। मॉडर्ना, जो आपको याद होगा, सबसे पहली कंपनी है जिसने वैक्सीन के ट्रायल शुरू करे थे, उनका जो पहला ट्रायल था उसका पूरा डेटा सामने आ गया है। आपको याद होगा कि मई के महीने में भी हमने इस डेटा के बारे में बात करी थी, पर सिर्फ आधा डेटा आया था उस समय और उसकी ठीक तरह से एनालिसिस नहीं हुई थी। अब पूरे ट्रायल का डेटा सामने आ गया है और एनालिसिस के बाद सामने आया है। अच्छी खबर यह है कि सभी पार्टिसिपेंट, उस समय 45 लोगों पर टेस्ट किया गया था और जितने भी लोगों पर टेस्ट किया गया था उन सभी में एंटीबॉडी पाई गई थी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पाई गई थी, यानी कि जो कोरोना के खिलाफ लड़ सकती है वैसी इम्यूनिटी के असर इनमें देखे गए थे। तो ये एक अच्छी खबर है। ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है इस वैक्सीन के, तो वो एक अच्छी खबर है। और अब ये संकेत दे रहा है कि आगे की डेवलपमेंट के लिए ये सही ट्रैक पर है, क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट्स में अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि 27 जुलाई से फेज 3 इनका ट्रायल शुरू हो जाएगा, जिसमें 30,000 लोगों पर टेस्ट किया जाएगा। तो एक बड़ा सैंपल भी आपको मिल जाएगा और अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो सही ट्रैक पर हुआ है। तो हर लिहाज से अगर आप देखें तो ये काफी अच्छी खबर है वैक्सीन के ट्रायल को लेकर। पर दूसरी तरफ आप देखें तो अमेरिका और चाइना के बीच में तनाव बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। और अगर ये वैक्सीन की खबर नहीं होती तो आज शायद आप इस खबर पर ज्यादा रिएक्शन देते हैं। फिलहाल इस खबर पर रिएक्शन नहीं दे रहा है। पर हुआ क्या है, दो चीजें हुई हैं। एक तो ट्रंप साहब ने हांगकांग का स्पेशल स्टेटस निकाल लिया है। आपको याद होगा कि चाइना और हांगकांग, वैसे तो हांगकांग चाइना का पार्ट है, पर दूसरे जो लॉज हैं वो यहां पर लागू होते थे, तो इसलिए हांगकांग को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था। अब वो स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है। हांगकांग और चाइना को सेम स्टेटस पर डील किया जाएगा, यानी कि जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस थे, ट्रेड बैरियर से एग्जेम्पशंस थे, इकोनॉमिक सपोर्ट था, वो सब हटा दिया गया है। और ये रिएक्शन में करा है क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा कानून चीन हांगकांग में लाया है उसके रिएक्शन में है। तो एक तो स्पेशल स्टेटस हट गया है हांगकांग से, दूसरा अब अमेरिका चाइना के ऑफिशियल्स पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कर रहा है। उसको भी ट्रंप साहब ने मंजूरी दे दी है क्योंकि उन्होंने जो हांगकांग में एक्शन लिया है। तो ये काफी एक सीरियस डेवलपमेंट है जहां तक यूएस और चाइना की टेंशन है, क्योंकि ट्रेड से ऑलरेडी टेंशन है, साउथ चाइना सी में टेंशन चल रही हैं और अब ये भी एक तीसरी बड़ी बात है। पर इसका बाजार पर इस समय कोई रिएक्शन आते हुए नहीं दिख रहा है, पर इस पर नजर रखनी पड़ेगी। पर कल शाम देखें तो अमेरिकी बाजार में शानदार उछाल था। जितनी गेंस हमने परसों गंवाई थी अमेरिकी बाजार में, वो पूरी की पूरी गेंस कल वापस आ गई। 550 अंक उछला है। डाउ दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ। S&P 500, नैस्डैक में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स का अच्छा रिएक्शन रहा। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी एक रिबाउंड आते हुए दिखा और कुछ बैंक की अर्निंग्स आई। वैसे तो अर्निंग्स वीक थी और प्रोविजंस भी ज्यादा हैं, आगे जाके परेशानी हो सकती है, पर अनुमान से बेहतर रही तो उसका भी आपने रिएक्शन जरूर आते हुए देखा। यूरोप की थोड़ी मिलीजुली क्लोजिंग रही।
कच्चे तेल यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए, फिलहाल तो दायरे में ही है, थोड़ा निचले स्तरों पर सपोर्ट मिल रहा है। ओपेक प्लस की बैठक चल रही है, आज शाम क्या निकल कर आता है वहां पर नजर रहेगी। क्या प्रोडक्शन कट को घटाया जाएगा या नहीं, वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। पर ओपेक ने एक अनुमान दिया है 2021 में ये डिमांड में अच्छा रिबाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बल्कि एक रिकॉर्ड रिबाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहां तक डिमांड का सवाल है, 7 लाख बैरल पर डे से डिमांड रिबाउंड हो सकती है 2021 में, अगर कोरोना कंट्रोल में आ गया तो ये भी एक कह सकते हैं कि एक लिहाज से अच्छी ही खबर है या अच्छा डेटा पॉइंट है। बिल्कुल दीपांशु, सारे टेंशन से विपरीत विदेशी बाजार तो पॉजिटिवली ट्रेड जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति अभी देश और दुनिया में चिंताजनक ही है। लेटेस्ट आंकड़े क्या कहते हैं? अच्छी खबर यही है कि वैक्सीन पर फाइनली डेवलपमेंट हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों से जो हम वैक्सीन से रिलेटेड खबरें देख रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन रिकॉर्ड मामलों में उछाल देखा जा रहा है। कल भी अगर हम देखें तो 2,15,000 नए मामले सामने आए और 5,300 से ज्यादा लोगों की कल मौत हुई है। अब तक 1,34,00,000 लोग संक्रमित हैं और मरने वालों की संख्या भी 5,80,000 के पार है। भारत में देखें तो कल रिकॉर्ड उछाल हुआ, 30,000 से बस थोड़ा कम नए मामले आए, तो लगभग 30,000 नए मामले भारत में कल सामने आते हुए दिखे और 588 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल भारत में 9,37,000 संक्रमित हैं और 24,315 की मौत हो गई है। 3,19,000 एक्टिव मामले हैं और 5,53,000 लोग अब तक ठीक हुए हैं। पर फिर भी अगर आप देखें तो काफी खराब संकेत हैं जहां तक कोरोना के नंबर्स का सवाल है। यूएस में भी कल 65,000 से ज्यादा मामले आए, लगभग 1,000 लोगों की मौत हुई है। टेक्सास, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा, इन तीनों राज्यों में 10,000 पर राज्य में मामले सामने आए, तो वो भी एक काफी चिंताजनक संकेत है। तो कोरोना के मामलों में तो कहीं भी रिलीफ नहीं आता हुआ दिख रहा। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना के मामलों में रिलीफ अब भी नहीं, लेकिन साथ ही वैक्सीन से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको हर अपडेट दे रहे हैं और विदेशी बाजार के संकेत आज पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। देख लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। आंकड़े बिकवाली के आ रहे हैं। एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में 1566 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईआईज ने कैश मार्केट में 650 करोड़ की बिकवाली की है और साथ ही वायदा बाजार में भी एफआईआईज की तरफ से 3,184 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली है, वहीं घरेलू यहाँ पर डीआईआईज की तरफ से भी 650 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे हैं, कोरोना के आंकड़े अब भी परेशान कर रहे हैं, एफआईआईज डीआईआईज से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। कैसे समझे इन संकेतों को और आज भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, दो चीजों पर आपको ट्रेड करना है, पहला ग्लोबल संकेत और दूसरा लोकल संकेत। ग्लोबल संकेत उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है, मतलब जितना आप सोच सकते थे वर्स्ट के सिनेरियो में उससे कहीं बेहतर आंकड़े आए, क्योंकि कल जब हम बंद हुए तो 75-100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 125 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड करते, तो उसके मुकाबले में 550 पॉइंट की तेजी बहुत ज्यादा है। दूसरा ये कि डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत है और कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो खबरें आई है मॉडर्ना बायोटेक की, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये आपके लिए बड़े सपोर्ट का काम करेगा। तो जो कुछ भी तेजी बनेगी ग्लोबल संकेतों की वजह से बनेगी। अब आपके सामने जो रुकावट वाला मामला है वो हमारा अपना है, जिसकी वजह से कल करेक्शन आपको देखने को मिला, और वो है साफ तौर पर एफआईआईज और घरेलू फंड की बिकवाली। तो ऊपरी स्तरों पर लगातार 3 दिनों से बिकवाली के अच्छे खासे आंकड़े आ रहे हैं। तो फिर से एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले थोड़ा सा आपको बिकवाली का दबाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सबके बीच में जो आज के लिए एक की ट्रिगर है वो है रिलायंस की एजीएम। तो रिलायंस की एजीएम में आज रिलायंस को लेकर किस तरह से ऐलान होते हैं और उसके बाद स्टॉक जो कि लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है 1900 के आसपास, वहां पर स्टॉक का रिएक्शन एजीएम के बाद प्रॉफिट बुकिंग का होता है, या फिर ये समझे कि नहीं वही तेजी बरकरार रहती, कुछ और ऐसी खबरें आई है कि स्टॉक को 2000 के पार ले जाए, वो निफ्टी के लिए की होगा एक्चुअली। तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो ग्लोबल ट्रिगर्स मजबूत है, एफआईआईज के आंकड़े ऊपरी स्तरों पर सावधानी के हैं और इस बीच में रिलायंस आपके बाजार को मूव करने की कोशिश करेगा। अब इस लिहाज से रेंज देखिए, कल का लो टूटना नहीं चाहिए 10,550 का। आज से जिस तरह से एग्जिट निफ्टी पर संकेत है, और आपको याद होगा हम लगातार 2 दिनों से यही कह रहे हैं कि 10,550, 10,625
बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि 10,900 से 10,550 तक का जो एक करेक्शन पूरा करना था वो निफ्टी ने पूरा किया। फिर भी सेफर साइड पर 10,475, 10,550 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मानिए। ऊपरी स्तरों पर 10,750, 10,800 पहला टारगेट है जहां तक जाने की कोशिश आज निफ्टी की हो सकती है। 10,800 के पार निकलने की संभावना कम है, अगर टिके तो फिर 10,850, 10,900। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 20,900, 21,000 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और 21,900 से 22,050 ये ऊपर की रेंज है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहली रणनीति आपके सामने आज कई सारे ट्रिगर्स है, ग्लोबल क्यूज तो है ही लेकिन साथ ही डोमेस्टिक क्यूज भी है, जैसे अनिल जी हमें समझा रहे हैं, जिस पर हमें फोकस करना होगा, जिस पर बाजार का भी रुख बनता हुआ दिखेगा। निफ्टी की अगर देखें 10,550 के लेवल्स टूटने की संभावना कम दिख रही है। 10,475 से 10,550 को सपोर्ट जोन्स मानकर आप चल सकते हैं और 10,800 के पार जाने की भी संभावना कम है। तो 10,550 से 10,800 के बीच में आज ट्रेड देखने की पूरी संभावना बनती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी 20,900 से 21,000 इसे सपोर्ट जोन्स आप मानकर चल सकते हैं। 21,900 से 22,050 की ट्रेडिंग रेंज है जिसे आपको आज के लिए मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज खबरों के चलते कहां पर एक्शन दिखेगा। बताने के लिए देवांशी अशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग वांसी, आज शुरुआत ट्रिगर से ही कर लेते हैं। तो दो ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि आपने बात की रिलायंस की एजीएम, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है और इसके अलावा आज एसबीआई की बोर्ड की बैठक भी है। फंड्स जुटाने पर आज बोर्ड की बैठक होने वाली है। इसके अलावा जो नतीजे आते हुए दिखे थे कल देर शाम से विप्रो के नतीजे आए हैं, जहां पे जो आय है वो करीब 5.5% तक कम होती हुई दिखी है, जो अनुमान से हल्के से बेहतर है। साथ ही जो डॉलर से आय है करीब 7.5% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा करीब 1% तक बढ़ता हुआ दिखा है। रूपी डिप्रिसिएशन के चलते भी थोड़ा सा सहारा इधर मिलता हुआ दिखा है। कॉस्ट की जो कम करने की स्ट्रैटेजी इससे भी कंपनी को फायदा होता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 16% से बढ़कर 17.25% पर कंपनी ने क्लॉक इन किए, जो कि पॉजिटिव है। और जो मुनाफा है वो करीब 3.25% तक बढ़ता हुआ दिखा है। 2,390 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखा है, जो कि अनुमान से हल्का सा बेहतर है। इसके अलावा आप देखिए जो मार्जिन है पहली तिमाही में वो जो पिछली तिमाही थी वहां से थोड़े से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिख रही है। ये पॉजिटिव ट्रिगर है। और साथ ही जो मैनेजमेंट की कमेंट्री हल्की सी पॉजिटिव जरूर आती हुई दिख रही है। मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दिए कोरोना के चलते। इसके अलावा ओबरॉय रियल्टी आप देखिए, जो चौथी तिमाही के नतीजे थे वो थोड़े से अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो पहली तिमाही के नतीजे हैं इसमें काफी ज्यादा कमजोरी देखने मिल रही है। जो आय है करीब 80% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में करीब 75% तक की गिरावट देखने मिली है इस तिमाही में। मार्जिन आप देखिए हल्के से बढ़ते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वो एडजस्टमेंट है। और जो मुनाफा है वो करीब 80% तक कम होता हुआ दिखा है। जो मुनाफा है वो 28 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 152 करोड़ से घटकर। येस बैंक पर नजर रखें, आज एफपीओ खुलने वाला है। 15 जुलाई से 17 जुलाई तक खुला रहेगा। और साथ ही एंकर निवेशकों के जरिए करीब 4,500 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए हैं। और आप देखिए 342 करोड़ शेयर्स जारी भी किए हैं। 12 एंकर निवेशकों की लिस्ट है, जहां पे 12 रुपए प्रति शेयर के भाव पर इन्होंने निवेश किया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, अमांसा होल्डिंग और LRI इंडिया जैसे कई नाम है जो सामने आते हुए दिख रहे हैं एंकर बुक में, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो आज ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर हमारी नजर है। बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ढेर सारे शेयर्स हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज काफी सारे मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताई है। आइए देख लेते हैं। 2 ऑप्शन है मेरे पास आज। डॉक्टर रेड्डी में कॉल ऑप्शन लेना है, 4,000 का कॉल 125 रुपए पे, स्टॉप लॉस 96 रुपए, टारगेट 190 रुपए। स्टॉप लॉस निहायत ही टाइट रखें और उसको ट्रेलिंग बना दें। इंडिगो में आपको पुट ऑप्शन खरीदना है 940 स्ट्राइक प्राइस का 40 रुपए पे, स्टॉप लॉस इसमें 28 रुपए और टारगेट इसका 75 रुपए। ओके, तो देखिए 2 कॉल्स ऑप्शंस की आपके पास आ चुकी हैं। डॉक्टर रेड्डीज जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 4,000 की कॉल यहाँ पर खरीदने की टारगेट आता हुआ देखने को मिल रहा है। लक्ष्य यहाँ पर 190 का मानकर चलें, 96 का स्टॉप लॉस लगाने हैं। दूसरी कॉल इंडिगो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 940 की पुट खरीदेगा, यहाँ पर टारगेट 75 का मानकर चलें, 28 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएगा। हम शाम 7:30 बजे हमारे इस खास शो बाजार आज और कल में कमाई की दमदार और जबरदस्त स्ट्रैटेजी सुझाते हैं। तो अगर कमाना है मुनाफा तो शाम
शाम की एक खास पेशकश बाजार आज और कल हमारे साथ देखना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आप खरीदारी की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 4 कॉल्स और चारों खरीदारी की ही राय दे रही हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज से शुरुआत करेंगे। पेट्रोनेट एलएनजी में यहाँ पर खरीदारी कीजिएगा। 275 के टारगेट्स को मानकर चले। यहाँ पर 261 ये एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से एमजीएल कैश मार्केट में खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। 1040 के टारगेट को यहाँ पर मानना है आपको। स्टॉप लॉस 965 का आप लगाकर चल सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि जीई शिपिंग में खरीदारी की जा सकती है और साथ ही साइंट में भी आप खरीदारी ही कीजिएगा। जीई शिपिंग कल के सत्र में अच्छी खासी तेजी के साथ करीब 2% की बढ़त दिखा रहा था। आज 228 के टारगेट्स को आप मानकर चल सकते हैं। 214 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं साइंट में 278 के लक्ष्य को मानकर चलें। एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है 278 के टारगेट्स आप देख पाएंगे। 264 का एक स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये 4 ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही दमदार ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपके सामने है। लेकिन चलिए अब manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे। काफी सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर आज हमें रिएक्ट करना है। आज बाजार की चाल आप कैसी देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि 10,700 एक अहम सपोर्ट था जिसको कल निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, उसके नीचे फिसल गया। लेकिन डेली चार्ट अगर आप देखिए तो वहां पर एक गैप था। 6 तारीख को एक गैप बना था। उस गैप को निफ्टी ने केवल फिल किया है। तो मैं नहीं समझता कि अभी आपको बहुत बेरिश होने की जरूरत है। थोड़ा इंतजार करिए, लेकिन आपको खरीदारी तभी करनी है अगर निफ्टी 10,700 जो कि पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस हो गया है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी आपको निफ्टी में एक फ्रेश खरीदारी करनी है। उस केस में 10,624 के स्टॉप लॉस रखने हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर 10,700 के ऊपर सस्टेन होगा तो बिल्कुल 10,850 तक के लेवल देखने को मिलेंगे निफ्टी में। बिल्कुल। और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आज कहां पर कॉल देंगे आप मानस? देखिए, कल के पैटर्न को देख के तो मानसी ऐसा लगता है कि फार्मा एक सेफ बेट है और फार्मा में काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर स्ट्रेंथ दिखती है। तो अगर एक बेट लेना होगा तो मैं बायोकॉन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि बायोकॉन में एक ब्रेकआउट हमने मंडे को देखा, लेकिन उस दिन स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन कल एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है लोअर लेवल से, तो पैटर्न पॉजिटिव लगता है। मैं समझता हूँ कि बायोकॉन में 450 तक जाने का पोटेंशियल है। तो करीब 15 रुपए का मूव आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 424 के रहेंगे। बिल्कुल मानस, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए कमोडिटी बाजार का जायजा अब देख लेते हैं। आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे। उतार चढ़ाव जरूर देख रहे हैं, लेकिन अब बढ़त के साथ सोने चांदी की चाल में कल के सत्र में हमने ट्रेड देखा है। आगे अब बुलियन मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लग रहा है कि कल देखिए यूएस के सीपीआई के नंबर्स आए थे, सो इट केम ऑन अ हायर साइड, लिटिल बिट नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। लेकिन कल हम थोड़ा बहुत एक डिप भी देखा था, लेकिन $1800 के आसपास एक बहुत ही अच्छा सा एक बाइंग आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जो मार्केट के फंडामेंटल्स अभी भी है वो कायम है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी बढ़ ही रही है। सो इट्स अ प्योरली बाय ऑन डिप्स मार्केट। सो आई विल स्टिल रिकमेंड टू गो लॉन्ग इन गोल्ड ऑगस्ट MCX by around 49,200. 49,110 is a stop loss and 49,400 is target. ओके, तो यहाँ पर गोल्ड में गिरावट में खरीदारी के मौके बनते हुए देखने को मिल रहे हैं जिगर। लेकिन आज ओपेक प्लस की बैठक का फैसला भी आ जाएगा। दूसरा दिन है ये बैठक का। इससे पहले हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में कच्चे तेल में कामकाज है। क्रूड पर आपका आउटलुक क्या है? क्रूड में जब तक WTI ऑयल $41 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, आई डोंट थिंक कि कोई सिग्निफिकेंट बाइंग मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। लेकिन कल और आज 2 दिन की ओपेक की जॉइंट मिनिस्टरियल मीटिंग है, इसमें से शायद कोई आउटकम आ सकता है। अगस्त के बिगिनिंग से ही शायद प्रोडक्शन कट की बातें चल रही है। प्रोडक्शन कट जो है वो कम करने की बातें चल रही है। जो करंट जो लेवल है 9.5 मिलियन बैरल्स का, उसको घटा के शायद 7.5 मिलियन बैरल्स की बातें चल रही है। तो दैट इज नेगेटिव फॉर प्राइसेस। पर मुझे लग रहा है टेक्निकली मार्केट में अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे डिप आता है तो यहाँ पे एक बार टेक्निकली इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। आज इन्वेंटरी के नंबर्स भी आएंगे, फोकस विल बी ऑन दैट आल्सो। सो क्रूड ऑयल जुलाई बाय अराउंड 3025, 3000 is a stop loss and 3070 is target.
बिल्कुल, तो क्रूड में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की राय जिगर की तरफ से, लेकिन साथ ही बेस मेटल्स की चाल में देख रही हूँ जिगर, हर तरफ हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, कॉपर, कहीं भी खरीदारी नहीं है, गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स को आज कैसे देखें? सो इनफैक्ट अगर हम बेस मेटल्स की जुलाई महीने की चाल पे नजर डालें तो बेस मेटल्स में हमने बहुत ही अच्छा एक रिकवरी देखा हुआ था। सो यस्टरडे जो भी हुआ है आई वुड से इट्स जस्ट प्योरली प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन डॉलर अभी भी वीक है और धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। पर्टिकुलरली कॉपर में सप्लाई कंसर्न्स बढ़ रहे हैं चिली में स्ट्राइक की वजह से। सो आई थिंक स्टिल इट्स लुकिंग बुलिश। सो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड 500, स्टॉप लॉस 497, टारगेट वुड बी 505। बिल्कुल जिगर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधा रुख करते हैं FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ओके, तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। विप्रो के ब्रोकरेज हाउस की फॉर्म की रेट बरकरार है 215 रुपए की। कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट्स को भी हाईलाइट करके कहा है कि खर्चों में जो कंपनी ने नियंत्रण किए हैं, साथ ही अगर आप देखें तो कैश फ्लो मजबूत है, इसलिए कहीं ना कहीं स्टॉक दूसरे ब्रोकरेज हाउस को पसंद आ रहा है, क्योंकि सिटी ने रेटिंग को यहाँ पर अपग्रेड कर दिया। रेटिंग बदलकर अब एक खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की है, 230 से बढ़ाकर 260 कर दिया है। 225 कल की क्लोजिंग है और यहाँ पर इन्होंने EPS के अनुमान में 3 से 6% की भी बढ़ोतरी की है। इसके अलावा अगर आप देखें तो माइंडट्री के भी कल नतीजे आए थे। सिटी की रिपोर्ट है, बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 840 रुपए के लक्ष्य के लिए, और ये कह रहे कि आय अनुमान से कम देखने को मिली थी लेकिन मार्जिन बेहतर देखने को मिले थे। डॉलर आय में 9% की गिरावट देखने को मिली थी और टॉप लाइन्स को हटा के अगर आय में देखें तो 15% की गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते इन्हें नतीजे पसंद नहीं आए। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर आज फोकस रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1900 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1655 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट कॉस्ट में जो डिलीवरी फीस होती है तो उसको शामिल कर लिया, जिसके चलते ये मान रहे हैं कि इनकी आय में 1.5 से 2% और एबिटा में कम से कम 8%, मार्जिन में करीब 1.3% का सुधार देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।